हाय एवरीवन। दोस्तों हम सभी लोग है ना पवित्र पोर्टल पर अब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कब लगने वाली है उसका इंतजार कर रहे हैं और साथ साथ बहुत सारी अफवाहों में भी घिरे हैं। तो समझते हैं कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो कब लगने वाली है, आपको कब पवित्र पोर्टल पर आपकी सिलेक्शन यादी दिखेगी। पहले तो समझ लेते हैं कि जो जो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस है ना महाराष्ट्र में, जो टीचर रिक्रूटमेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, ये कहीं भी हो सकता है। बट कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना अलग अलग आपकी जो कैटेगरी अलग अलग है। कैटेगरी मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी लेवल अलग अलग है। जैसे कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए एक मतलब अलग तरीका का एलिजिबिलिटी है, सारी प्रोसेस है। उसके बाद में 6 to 8 के लिए अलग है, फिर 9-10 के लिए अलग है, 9-10 फिर 11-12, तो इसके लिए भी अलग अलग है। तो ये सब आपकी कैटेगरी सब अलग अलग है। उसके साथ साथ फिर यहाँ पे आता आपका मीडियम अलग अलग है। बहुत सारे बच्चों की मीडियम अलग अलग है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है और मराठी है। उसके बाद में होने के बाद में भी सब्जेक्ट्स अलग अलग है, सब्जेक्ट्स अलग अलग है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स है। इतना सब होता नहीं कि फिर आता रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में भी आपको सबको मालूम है कितना कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद में रिजर्वेशन के अंदर में भी पैरेलल रिजर्वेशन है। तो इतनी सारी प्रोसेस से गुजरना है, तो ये सब पूरा कंप्यूटराइज है, इसमें मैनुअल कुछ भी नहीं है। मतलब सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको हैंडल कर रहे हैं। ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन है इससे डील कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो इनसे डील करने की ये तो फिर सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो ये एक दिन में भी प्रोसेस हो सकता, पॉसिबल है। पर प्रॉब्लम क्या है कि इतना होने के बाद में भी इन सारी कंडीशन में, मतलब इन सारी कंडीशन होने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सारी कंडीशन सेम होने के बाद में भी उनके मार्क्स सेम है। मतलब ये सारी कंडीशन उनकी सेम है, सिमिलर है, उसके बाद में उनके मार्क्स भी सेम है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो फिर अब इनका भी मेरिट लगाना पड़ेगा उन्हें। मान लेते 110 वाले 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट हैं, तो अब और उनकी सारी जो कंडीशंस है ना वो एक जैसी है। ऊपर जो कंडीशंस मैंने बताई ना ये सब एक जैसी है। तो ऐसे 100 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स भी सेम है। तो फिर इनका क्या करना है? तो फिर इनको अब वो प्रोसेस कर रहे हैं, इनको मेरिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो अब इसको अभी हाँ ये कैसा करेंगे? तो पहले जो आत्महत्याग्रस्त शेतकरी बोलते हैं जिसको हम, जो हमारे महाराष्ट्र की जो फार्मर है ना, तो किसान है जिन्होंने सुसाइड की है, आत्महत्या की है, तो उनके बच्चों को पहला प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद में 2 नंबर पे देंगे जिसकी एज ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस अब उनकी एज खत्म होने वाली है, आने वाले शिक्षक भर्ती को वो एलिजिबल नहीं है, तो उनको 2 नंबर पे प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद में 3 नंबर पे आपको आएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको देंगे। मतलब एक बच्चा ग्रेजुएट है और दूसरा मास्टर, उसने मास्टरी की है, तो मास्टरी करने वाले बच्चों को 3 नंबर पे प्रेफरेंसेस मिलेंगे। इतनी बातें सेम होने के बाद में भी फिर आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ना, जो आपका डीएड है और बीएड है, तो बीएड में जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसको प्रेफरेंसेस देंगे। इस तरह वो अब ये लास्ट स्टेज पर अपनी सारी प्रोसेस मुकम्मल कर रहे हैं और ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। आपको 1 या 2 दिन में ये सारी प्रोसेस खत्म होने वाली है और आने वाले 1-2 दिन में आपको मेरिट लिस्ट या फिर आपकी सिलेक्शन लिस्ट भी दिखने वाली है। बहुत तो प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, जैसे कि मंडे तक आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। मंडे या ट्यूसडे हो सकता है, 1-2 दिन आगे पीछे, सरकारी काम है तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। इसको पर बहुत लंबा इंतजार करने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। जल्दी ही आपको आपकी लिस्ट में नाम दिखेगा और अपॉइंटमेंट लिस्ट मिलेंगी। उसके बाद की जो प्रोसेस रहेंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो है, वो आपको अपडेट हम देते रहेंगे। तो बस अलग अलग तरह की अफवाहों में ना पड़ो। कोर्ट से ना, कोर्ट में आमतौर पे टीचर्स, जो हमारे टीचर्स बरादरी के लोग हैं, उनको कोर्ट्स में जाने की, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर कोर्ट में जाने की बहुत होती है। तो अभी इसमें कोई हर्डल ना पैदा हो, इसलिए बहुत सारी व्हाट्सएप पे अफवाहें फैलती रहती है, तो उससे बचे। और बचने के साथ साथ थोड़ा सब्र रखिए, आपको सब जल्दी में देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही अभी नेक्स्ट जो भी जानकारी रहेंगी या जो भी अपडेट रहेंगी तो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। अभी के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आप सबका, जो जिस उम्मीदों से आप इंतज़ार कर रहे हैं और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, तो उम्मीद है कि सबकी जो भी आपकी जो इच्छा है या फिर जो आपकी ख्वाहिशें है वो पूरी हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय।